हुकूमतें बदलती गई लेकिन मस्जिद उमर फारूक आज तक तामीर नहीं हुई। कई एमएलए कई एमपी साहब यहाँ से कहाँ की जाते हैं, मगर कि एक दौरा यहाँ पर नहीं करते। अल्लाह के लिए डरे, दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। बारिश के समय में बहुत मुसीबत से हम नमाज का अदा करते हैं सर। कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के ज़माने में नहीं बनेगा तो कभी कीमत में नहीं बनेगा। किराएदार तो किराएदार है, मकानदार तो हम ही हैं। आज भी उम्मीद के साथ मसाजिद के मुसल्ली ईमानी जज्बा लिए इस दिन की कड़ी धूप हो या फिर शदीद बारिश में नमाज अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। बर्ख तबई ना रही, शोला मुखाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलखीन गजाली ना रही, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह के घरों को उजाड़ना दरअसल ईमान वालों के दिलों को उजाड़ना है। आज हम आपके सामने एक ऐसी शहीद मस्जिद की दास्तान रखते हैं जो 2007 में यानी 18 साल पहले यह मस्जिद शहीद कर दी गई, जो सन 2007 में आरजीआई एयरपोर्ट की तामीर के दौरान मिसमार कर दी गई। इस मस्जिद का नाम खलीफा दुवम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मंसूब था, लेकिन अफसोस के 18 साल गुजर जाने के बावजूद ये अल्लाह का घर दोबारा तामीर ना हो सका। ये वो मस्जिद है जिसके सामने से रोजाना नाम नहाद मुस्लिम कायदीन के कारों के काफिले गुजरते हैं। वही कायदीन जिन्होंने झूठे वादे किए, झूठे यकीन दिलाए और फोटो सेशंस करवाकर मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। 2007 में जब यह मस्जिद शहीद हुई, उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। वाईएसआर चीफ मिनिस्टर थे और उनकी कैबिनेट में मोहम्मद अली शब्बीर इंचार्ज मिनिस्टर थे और असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड मेंबर और रुकने पार्लियामेंट थे। इन मुस्लिम कायदीन ने खुद यकीन दिलाया था कि मस्जिद फौरन तामीर होगी। 2009 में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आ जाती है। फिर से मोहम्मद अली शब्बीर मिनिस्टर थे और असदुद्दीन ओवैसी की तायीद कांग्रेस को हासिल। लेकिन अल्लाह के घर को दोबारा बनाने का वादा झूठा वादा ही रहा। फिर 2009 में एक चॉपर एक्सीडेंट में वाईएसआर हलाक हो जाते हैं, लेकिन 2014 तक कांग्रेस बरसरे इख्तिदार रही। लेकिन अल्लाह के घर का वादा झूठा का झूठा ही रहा। 2014 में तेलंगाना अलहदा हो जाता है। 2007 से 2014 तक जब टीआरएस केसीआर को इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रही थी, तब महमूद अली और मुस्लिम कायदीन बार बार मुसलमानों के दरमियान आकर इस बात का यकीन दिलाते थे कि अल्लाह का घर उसी मुकाम पर दोबारा तामीर कर दिया जाए। केसीआर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और केसीआर और टीआरएस के साथ मुस्लिम क़यादत का अलायंस मजबूत रहता है। उसके बावजूद भी अल्लाह के घर की तामीर का वादा झूठा का झूठा रह जाता है। 2014 से 2024 तक कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडर्स इस बात का वादा करते थे कि वहां अल्लाह का घर दोबारा तामीर कर दिया जाएगा। 2023 से 2025 खत्म होने के हुए इस दौर में ना कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं, ना बीआरएस के और ना ही एमआईएम के कायदीन को अल्लाह के घर की कोई परवाह है। इसके अलावा बहुत से सोशल मीडिया के नाम नेहाद रिपोर्टर्स इन मसाजिद को बार बार अपने पेज पर दिखाकर अपनी दुकानें, कारोबार और घर चलाते रहते हैं। लेकिन आज उनकी जबानों को अल्लाह ताला ने इतनी भी ताकत नहीं दी कि शहीद अल्लाह के घर के लिए आवाज तो दूर की बात है, अपने पेज पर एक पोस्ट भी डालना गवारा नहीं करते। वक्त की हुकूमत की चापलूसी में मशगूल अल्लाह के घर की आवाज तक उठाना गवारा नहीं करते। लेकिन मीम टीवी ना किसी के मातहत है और ना ही किसी वक्त के हुकूमत का गुलाम। इसीलिए मीम टीवी की टीम ने आज मस्जिद कमेटी से मुलाकात की, पुरानी तस्वीर और बयानात हासिल की। हमारा मकसद यह है कि इस आवाज को जिंदा रखा जाए ताकि कौम ये ना भूले कि किस तरह अल्लाह के घर को शहीद करके उसे सियासत का आला बना दिया गया है। आज की रिपोर्ट बनाने का मकसद अल्लाह के इस घर की जानिब आपकी और नाम नेहाद कायदीन की तवज्जो मबजूल करवाना है कि किस तरह कभी बारिश में, कभी तपती धूप में और कभी सर्द हवाओं में इस इलाके के नमाजी अब भी मस्जिद की पार्किंग में सजदे कर रहे हैं। इस सिलसिले में आइए देखते हैं सफदर अली मूसवी की ग्राउंड रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद ज्ञानवापी तो कभी संभल की मस्जिद पर सियासत करने वाली सियासी जमात के सदर एमपी असदुद्दीन ओवैसी इस एयरपोर्ट पर काफ़ी मरतबा आते रहते, लेकिन वायस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस की हुकूमत में शहीद हो चुकी मस्जिद उमर फारूक, जिसको बीआरएस की हुकूमत में तामीर करने का वादा किया गया था, वो आज भी हसरत से साहब को देखती है।
हुकूमतें बदलती गई लेकिन मस्जिद उमर फ़ारूक आज तक तामीर नहीं हुई। ये सवाल BRS, MIM और कांग्रेस के मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर से भी किया जाता है। 2007 में शहीद हुई मस्जिद उमर फ़ारूक की ज़मीन पर आज भी उम्मीद के साथ मसाजिद के मुसल्ली ईमानी जज्बा लिए इस दिन की कड़ी धूप हो या फिर शदीद बारिश में नमाज अदा करते हैं और लबों पर यही दुआ होती है कि कब तामीर होगी मस्जिद उमर फ़ारूक। तो इस वक्त हम एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि 2007 में मस्जिद उमर फ़ारूक को शहीद कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आज जो है बड़े जज्बे के साथ, चाहे वो यहाँ के मस्जिद के मुसल्लियान हो या पेश इमाम हो, बिना नागा किए जो है पाबंदी से चाहे जैसा भी मौसम हो यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। तो थोड़ी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए नाजरीन को कि ये मस्जिद कब शहीद हुई और इस वक्त किस इश्यूज़ का आप लोग जो है सामना कर रहे हैं। देखिए, ये मस्जिद जो है बताया जाता है कि 2007 में एयरपोर्ट की इनाग्रेशन से पहले शहीद कर दी मस्जिद उमर फ़ारूक। शहीद करने के बाद जो है, और शहीद करने के साथ ये वादा किया गया था कि यहाँ पे दोबारा अच्छी आलीशान मस्जिद तामीर की जाएगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका। उस वक्त से लेकर आज तक 2008 में अक्टूबर में जब इनाग्रेशन हुआ, उस वक्त से यहाँ के स्टाफ के, यहाँ के मुसल्ली, टैक्सी ड्राइवर्स, मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करने वाले सब नमाज के लिए जो है जमा होकर नमाज अदा करने लगे। क्योंकि पहले तो मस्जिद की तलाश करें, मस्जिद कहीं नज़र नहीं आई, तो खुले मुकाम पे ही नमाज शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों वक्त की नमाज बाजमात होती है। जुम्मा और ईदैन की नमाज़ों का भी अहतमाम होता है। तो ये मसाजिद जो है वफ़ की बताई जाती है और 1100 एकड़ पे ये एयरपोर्ट को जो है एक्वायर किया गया GMR की तरफ से एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी हुई इसको लेकर के इस यहाँ पे मस्जिद बनाई जाएगी? अगर जब शहीद हो गई मस्जिद तो दोबारा तामीर की जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी नुमाइंदगी हुई या आप लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हम ये तो नहीं बोलेंगे कि नुमाइंदगी नहीं हुई, लेकिन वो बराए नाम हुई और मजबूती के साथ नहीं हुई। क्योंकि अगर मजबूती के साथ नुमाइंदगी होती तो आज ये हालत नहीं होती। आप खुद देखे होंगे, नमाज में, धूप में, चलचलाती धूप में, बारिश में, हर हाल में लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ़ का किसी को एहसास नहीं है। करे होंगे वो लोग, तायद करे होंगे और इसकी जो है कोशिश करे होंगे, लेकिन जिस मजबूती के साथ करना चाहिए उस मजबूती के साथ वो लोग जो है इस मस्जिद के बारे में फ़िक्र नहीं की है। तो जहाँ तक कि वफ़ की बात आती है तो वफ़ की तहफ़्फ़ुज़ और वफ़ के तहत जितने भी क़ब्रिस्तान या मसाजिद या दरगाह आते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कानून भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मुतालिबा सिर्फ इतना है कि जो मसाजिद शहीद हो चुकी है, ठीक है, अब वो कम अज़ कम एयरपोर्ट के ही अहाते में, जिस वक्त जहाँ ये पार्किंग लॉज है यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, तो यहीं कहीं पे अगर एक मसाजिद तामीर करके दी जाए तो यहाँ के मुसल्लियों की मुश्किलात भी हल होगी। और साहब से भी पूछना चाहेंगे कि इमाम साहब है मस्जिद के यहाँ पर, तो इस मस्जिद की तारीख कितनी पुरानी है मसाजिद थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर 18 साल से नमाज़ हो रही, पाँचों टाइम की नमाज़ हो रही। 2009 से लगातार यही नमाज यही मकाम पर हो रही है। बारिश के मौके पर भी बारिश होती यही नमाज़ पढ़ते हैं, सर्दी होती यही नमाज़ होती है। हम बारहा हुकूमत से, MLA साहब से, MP साहब से, अब बोलना तो नहीं चाह रहे, अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन साहब के पास भी परसों हाल ही में ही गए थे, तो उन्होंने वादा भी किया था कि हम यहाँ का दौरा करेंगे। हम ये भी बताए कि भाई देखो यहाँ वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, नाजायज़ कब्ज़े हो रहे, जैसे एयरपोर्ट के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ से पहाड़ी शरीफ से, अभी भी बोलते सो 2 या 3 एकड़ ज़मीन है, नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं वहाँ पर, ना औकाफ़ का बोर्ड भी लगे हुआ है। हम इस बात का भी इतला चेयरमैन साहब को भी करें। और एक अब्दुल मतीन साहब बोल के है, तेलुगु देशम लीडर है, उन्होंने भी आए थे, उनके साथ हम चेयरमैन साहब से मुलाकात करें, एक नहीं 2-3 मरतबा मुलाकात करें। चेयरमैन साहब ने हमको वादा किया था कि हम आएंगे, यहाँ पर दौरा करेंगे और कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, GMR वालों से बात करेंगे, मगर कि खाली सिर्फ उनके खाली बात रही गई, वादा ही रहेगा, मगर कि अब तक नहीं आ सके। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, बिलखुसूस अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से, अकबरुद्दीन अवीसी साहब से, जितने भी असदुद्दीन अवीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम यहाँ पर हमको साया तो भी नजराना, साया तो भी हमको एक पेश करे, कम से कम हमको इजाज़त तो भी दे के भाई साया हम लगा लेंगे, वो तो भी करिए कम से कम। अब दूसरी बात ये है, अहम बात, यहाँ एयरपोर्ट से कई MLA, कई MP साहब यहाँ से कहाँ की जाते, मगर कि एक दौरा यहाँ पर नहीं करते। 18 साल हो गए साहब, अब बोलना नहीं चाह रहे हम, मगर कि
चेयरमैन हो और एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, सब यहाँ एयरपोर्ट से जाते। मगर कि अच्छा, हज हाउस के टाइम पे मौलाना खुसरू पाशा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप यहाँ का हज कमेटी का पूरा देखे कर रहे, मगर कि यहाँ पर आपको बोलते सो एक 5 मिनट यहाँ पर आने की आपको हिदायत नहीं मिली। और कांग्रेस की हुकूमत में आने से पहले आप लोगों ने वादा करे थे कि हम बराबर ये इस मस्जिद का हम कुछ करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, खाली आपके वादे रह गए। बिलखुसूस मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर बोलते सो कुछ हमको बोलते सो टीन शेड का भी तो इंतज़ाम करें। जज़ाकल्लाह। मैं जो है ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर साहिबान के लिए या टीन शेड के लिए हमारे सिर्फ परमिशन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुसल्लियों में वो इस्तेतात है कि वो आलीशान मस्जिद भी तामीर कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ परमिशन का मसला है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ली इस बात पर जो है जमे हुए हैं कि अगर परमिशन मिल गया हमारे को एयरपोर्ट की जानिब से, जैसा कि बताया जाता है एयरपोर्ट वालों ने वक्फ बोर्ड से किराए पे एयरपोर्ट को हासिल किया है, तो किराएदार का ये हक़ कैसे बनता है कि हमको नमाज से रोके, हमको मस्जिद तामीर करने से रोके? हाँ, किराएदार तो किराएदार है, मकानदार तो हम ही हैं। हम वक्फ बोर्ड की ये जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर गेज़ेट मौजूद है इसका। तो ये बुजुर्गान दीन के जो है आस्थान के सदक़े में हमको ये जो है जगह मिली सो है, तो फिर हम कैसा जो है किराएदार के सामने जाके हम भीख मांगे? बल्कि इसके अंदर जो है मुझे ये महसूस हो रहा है अपनों गैरों की मिली भगत से यहाँ पर नमाज से, मस्जिद से रोका जा रहा है। इसलिए मैं जो है गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, खुदारा अल्लाह के लिए डरें, अल्लाह के लिए डरें। दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की, उस अल्लाह से डरें, आखिरत से डरें, और मस्जिदों को जो शहीद कर दिए गए हैं उसको दोबारा तामीर करने की फ़िक्र करें। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ये यूपी बिहार नहीं है, यहाँ पे कोई बुलडोज़र सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी अजीज़ी और मिलती करनी पड़ रही है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? बालापुर रॉयल कॉलोनी। तो यहाँ जुम्मे की नमाज़ हर वक्त आप पढ़ने आते हैं? जी हाँ। तो क्या मुश्किलात आती है यहाँ पर आपको? खुले आसमान में, कड़ी धूप में आप पढ़ रहे हैं? जी कुछ भी नहीं, गर्मी होती है। आप साहब कहाँ से आए? हम बंगाल से आए। हम 3 साल से इधर पर में नमाज पढ़ने आता है, जुम्मा का दिन 5 वक्त तो भी नमाज पढ़ना इधर। वो अमराजा कंपनी है। तो यहाँ पे जो मुसल्ली जो है तकरीबन यहाँ पे जो काम करते हैं, यहाँ के स्टाफ है या फिर ओला उबर रैपिडो जो चलाते हैं ड्राइवर, वो भी यहाँ पर पाबंदी से आकर नमाज पढ़ते हैं, और एयरपोर्ट के जो स्टाफ है वो भी है, और आसपास के मुकामी लोग भी आकर यहाँ पे पढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई हर वक्त हमको अभी भी हम आते, रातों में बहुत सर्दी होती और बारिश में क्या है भीगते हुए पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए फिर धूप में देखे आप आके आधा घंटा पूरे, उसमें क्या है बड़े भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, पूरे लोगों को तकलीफ़ हो रही। हम तो खाली अदबन गुजारिश कर रहे ज़िम्मेदारों से कि हमको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके दिया जाए, बस हम आपके हक़ में दुआ करेंगे। ये जहाँ तक कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है या फिर वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाती है, या फिर आर्टिकल 25 की अगर जो हम बात करेंगे, जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करती है, तो उसमें से कहीं भी जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। 18-20 साल हो चुके, हुकूमतें बदल जाती है, जो सियासी क़यादत होती है, जो सियासी कायदीन होते हैं, उनके प्राइवेट इदारे जो है तामीर हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है वफ़ की मसाजिद इतने सालों से जो है कोई उसका ना तामीर की बात की गई, ना कोई बुनियाद रखी गई, ना यहाँ पर कोई किसी बात की जो है तवक्कुन दी गई है। तो मीम टीवी के ज़रिए हम यही बोलेंगे, जो भी चाहे वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो या फिर कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर्स हो या फिर MIM के या फिर BRS के आप दौरे तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मसाजिद की ज़रूरत है। आप एक प्लेस उनको मुकर्रर यहाँ पे करिए, जैसे कि इमाम साहब ने भी कहा है कि उनमें इतनी ताकत है कि मुसल्लियान ही मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर कुछ परमिशन अगर मिल गई तो शेड वगैरह वो खुद कर देंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि वफ़ की जब प्रॉपर्टी है, जब बाबा शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा की जो इतनी बड़ी, इतनी हज़ारों एकड़ में से 1100 एकड़ जब एयरपोर्ट को दे दी गई, तो हुकूमत को भी चाहिए कि एक मस्जिद वो अपनी तरफ से तामीर करके दे। तो मीम टीवी के ज़रिए हम यही बोलना चाहेंगे कि इस बात को संजीदगी से लिया जाए, और यहाँ पे जल्द से जल्द सिर्फ वादे नहीं, ज़बानी जो है कमिटमेंट्स नहीं, आकर यहाँ पर एक बुनियाद रखी जाए और मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो। यहाँ पर बारिश के समय में बहुत मुसीबत से हम नमाज का अदा करते हैं सर। इसका मजबूरी करने वाला, अभी देखने वाला कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के ज़माने में नहीं बनेगा तो कभी कीमत में नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर अगर ये भी सुनाई में दिया है कि आपको कहीं और अगर मस्जिद बना के दे दी जाए, उस तरीके की बातें हो रही है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस पर मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद की ज़रूरत है। आप यहाँ मस्जिद तामीर नहीं करके दूसरी जगह मस्जिद देंगे तो यहाँ के लोग अपनी नौकरी और अपनी जो है मुलाजिमत छोड़ के कैसा जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? जबकि ये जो GMR कंपनी है, GMR कंपनी यहाँ पर कम से कम जो है 150 था 200 कंपनियों को हायर करती है और 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, 3-3 साल, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। तो यूपी, बिहार से, बंगाल से 100-100, 150-150 की तादाद में प्रोफेशनल्स जो है आते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, उसके अंदर अपने अपने जो है प्रोफेशनल जितने भी काम करने वाले हैं वो लोग एक ग्रुप की शक्ल में आके एयरपोर्ट एकोमोडेशन में रहते हैं। इधर यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट की GMR की तरफ से क्वार्टर्स कायम है। इधर बिल्कुल एक 5 मिनट के रास्ते पर इधर सीधे जानिब भी क्वार्टर्स है, बाई जानिब भी क्वार्टर्स है। उसमें 150, 200, 300 एक बिल्डिंग से 150 की तादाद में मुसलमान रहते हैं। तो जुमला जो है 800 था 1000 आदमी यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं जुम्मा की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजारिश करता हूँ कि मैं मस्जिद तामीर करने के लिए जो है यहाँ की कोशिश करें, क्योंकि कोई बोलेंगे मस्जिद उमर फ़ारूक जो है दूसरी जगह बना के दे देंगे, तो ये बात जो है काबिल कबूल नहीं है। जहाँ पर नमाज़ पढ़ने वालों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ हो रही, वहाँ पर मस्जिद का तामीर करना ज़रूरी है।